देखो राम राम, मैं ऋषिका। आज आप लोग सामने कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है नेकी का अनमोल इनाम। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह होते ही वह जंगल चला जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट। गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसका दिल बहुत दयालु था। गांव में कोई बीमार पड़ जाए, किसी को मदद की ज़रूरत हो या किसी जानवर को चोट लग जाए, मोहन सबसे पहले सहायता के लिए पहुंच जाता था। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत तेज ही थी। मोहन जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करते करते थक गया। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसे ची ची की तेज आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक घोंसले में छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे डर से काँप रहे थे। पास ही एक जहरीला सांप धीरे धीरे घोंसले की ओर बढ़ रहा था। मोहन तुरंत समझ गया कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो सांप उन मासूम बच्चों को खा जाएगा। अपनी जान की परवाह किए बिना वह तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। उसे देखकर सांप डर गया और नीचे उतरने लगा। तभी बच्चों की माँ चिड़िया वहां लौट आई। उसने मोहन को पेड़ पर देखा तो गलतफहमी में समझ बैठी कि वह उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने आया है। वह गुस्से में मोहन पर चोंच मारने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर दूसरी चिड़िया भी आ गई और सबने मिलकर मोहन पर हमला कर दिया। बेचारा मोहन दर्द सहते हुए किसी तरह नीचे उतर आया। उसने मन में जरा भी गुस्सा नहीं किया। वह चुपचाप वहां से जाने लगा। कुछ देर बाद चिड़िया घोंसले में पहुंची तो उसके बच्चे सुरक्षित थे। बच्चों ने अपनी भाषा में सारी बात बताई कि कैसे मोहन ने उनकी जान बचाई। यह सुनकर चिड़िया को अपनी गलत पर बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत मोहन के पास पहुंची। कुछ दिन पहले उसे जंगल में एक चमकता हुआ हीरा मिला था, जिसे उसने अपने घोंसले में छिपा कर रखा था। चिड़िया वह हीरा अपनी चोंच में दबाकर लाई और मोहन के सामने डाल दिया। फिर वह उसके ऊपर उड़ते हुए मानो धन्यवाद कहने लगी। मोहन समझ गया कि यह उस चिड़िया का प्यार और आभार है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे दुनिया आपको तुरंत समझे या नहीं, लेकिन अच्छे कर्म का फल एक दिन अवश्य मिलता है। गांव लौटते समय की कई चिड़िया उसके ऊपर उड़ती रही, जैसे वे उसकी अच्छाई को सलाम कर रही हो। शिक्षा: दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। नेकी का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।